जय हिंद। मैं आज कुछ अपने व्यू केजरीवाल साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। केजरीवाल साहब का बहुत पुराना मेरे को जहाँ तक पता है, पहले वो ऐसे ही उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसमें जोड़ा था मनोज सिसोदिया को, जीटीवी के पत्रकार थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने बनाया था और अपने पॉपुलर होने के लिए खुद भी पोस्टर लगाते थे और उस पर काली पुतवा देते थे ताकि लोगों के बीच संदेश जाए कि देखो जी, हम करप्शन के विरुद्ध लड़ रहे हैं और हमें गवर्नमेंट जो है ऐसे कर रही है। तो उसके बाद उन्होंने फिर अन्ना हजारे का मंच यूज किया, उनको साइडलाइन किया, जिस पे इनकी छाती पे पाँव रख के वो आए। उसके साथ उनके साथ जो लोग जुड़े थे तो वो कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बाकी सब मेरे आगे अनपढ़ हैं, मेरे आगे डबल आई लगी है। तो आई लगी है डबल, तो मैंने तो यही सुना है कि जिनके आगे IM या II जिसके आगे लग जाता है तो वो सिर्फ कंपटीशन सीख जाता है। ज़िंदगी में सिर्फ वो कंपटीशन ही रखता है, उसे सिर्फ आगे बढ़ने की होड़ होती है, उसे सिर्फ दौड़ में सबको पछाड़ने की होड़ लगी रहती है कि मैं सबको पछाड़ के कैसे आगे चला जाऊँ। तो वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, क्योंकि ह्यूमन तो उनको सिखाया नहीं जाता है। आई जो भी कर रहे हैं, IIM कर रहे हैं, उनको ह्यूमन के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि उनको कंपटीशन के बारे में पता होता है कि भाई ऐसे किसे पछाड़ के कैसे आगे बढ़ना है, सिर्फ कंपटीशन सीखते हैं। तो वही कर रहे हैं, वो अपना बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो कंपटीशन ही सीखा। उनके उसमें जो भी बढ़िया नेता थे जो उनके साथ चले शुरू से, उनमें उनको लगा कि ये मेरे कंपटीटर हो सकते हैं, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया समझते हैं, बढ़िया जनता के बीच में पैठ बना सकते हैं, तो उनको साइडलाइन कर दिया। जैसे योगेंद्र यादव हो गए, कुमार विश्वास हो गए और बहुत अच्छे भूषण हो गए, प्रशांत भूषण हो गए, और भी हैं, नाम सबका मैं नहीं ले रहा। तो ये लोग जो 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 लगता गया कि उनको कि ये मेरे को कंपटीशन दे सकते हैं, मेरी पार्टी का जो वो है वो जनता के बीच में पैठ बना लेंगे और फिर वो साइडलाइन कर सकते हैं मेरे को आगे चल के, उनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया। उसके बाद जब आप कोई करप्शन करते हो तो आपको मालूम होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो अब इसका मेरे को बैकअप क्या चाहिए। तो आपने बैकअप ये लिया कि अब आपके बड़े बड़े जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके मंत्री हैं, वो सब जेल में हैं। पहले जेल में योगेंद्र जैन जब गए तो बोला कि भाई दुनिया के सबसे बढ़िया स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनसे बढ़िया स्वास्थ्य मंत्री आज तक वर्ल्ड में नहीं हुआ, जिन्होंने सारी रूपरेखा चेंज कर दी। ठीक है, काम करने आए हो आप, काम करो, काम के लिए नहीं कह रहे हैं, उसमें तो हम नहीं कह रहे हैं कि हाँ आपने काम नहीं किया, लेकिन आपने ये तो हक नहीं मिल जाता ना कि आप काम करोगे तो आप करप्शन भी करोगे साथ में। तो मनी लॉन्ड्रिंग में वो जेल गए। उसके बाद मनोज सिसोदिया गए, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, ये वर्ल्ड के सबसे हेल्थ मिनिस्टर, सबसे बढ़िया एजुकेशन मिनिस्टर, सबसे बढ़िया, जिन्होंने दुनिया भर का नए मॉडल दिल्ली में लाए और दुनिया से सबसे बेहतर पढ़ाई जो है दिल्ली में होती है। तो ये बात उनके साथ भी लागू होती है कि मान लो तुम काम करने आए हो 5 साल जनता के बीच में बैठ के, तो आप ये तो नहीं, मतलब जनता ने अगर आपको बिठाया तो ये हक तो नहीं दिया जनता ने कि करप्शन भी साइड में करो। तो करप्शन किया तो ही गए ना आप जेल में। ऐसे ही आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह कहते हैं हमारे घर से एक चवन्नी नहीं मिली। अरे भाई, ED और CBI चवन्नी लेने तो नहीं जाएगी तुम्हारे घर, वो तो डिजिटल जो दस्तावेज हैं उसके लिए गई थी आपके घर। और आप इतने बड़े सांसद हो, इतने बड़े वो आप पद पे बैठे हो, आपके पास चवन्नी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब आपको सैलरी मिलती है अच्छी खासी, आपके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो ये तो सफ़ेद झूठ है। जनता के बीच में कुछ और ही मैसेज दे रहे हो कि चवन्नी नहीं मिली थी, इसका मतलब ईमानदार हो गए आप। यानी आपके साथ कुछ हुआ, कुछ आपने किया, तो उसके बेस पे आप जेल में हो। उसके बाद अगर आप केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि ऐसा है जी, हम ईमानदारी से काम कर रहे थे इसलिए मोदी सरकार ने हमें जेल में डाला, तो मोदी सरकार का क्या लेना देना, मोदी को क्या लेना देना आपके उससे कि भाई आप कुछ गलत करोगे, वो तो ED और CBI और कोर्ट करेगा, उसको कुछ मिलेगा दस्तावेज, तभी आपके आगे कार्रवाई होगी, नहीं मिलेगा तो नहीं होगी। तो जनता ने आपको तो सिर्फ आपको चलाने के लिए, दिल्ली का जो तख्त है वो चलाने के लिए आपको दिया था। तो आप तो बोले कि पार्लियामेंट में मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, तो जनता ने तो राजा नहीं बनाया। राजा तो एक ही होता है, जनता है, जिन्होंने बिठाया आपको उस पद पे ले जाके। तो आपको इतना घमंड आ गया कि आप मतलब मेन उसमें बोल रहे हो
विधानसभा में कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, ये एलजी कौन होता है? यानी आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो आप कहाँ से पढ़े लिखे होंगे भाई केजरीवाल साहब? आप इसका जवाब देंगे? आप पढ़े लिखे नहीं हो। मेरी नज़र में तो आप सबसे अनपढ़ हो, और आप अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, और जो आपने शॉर्टकट रास्ता पकड़ा, जो भी है शराब की नई नीति और मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारा जो आपके ऊपर आरोप आपके मंत्रियों पे लगे हैं ये आरोप लगे, अगर झूठे होते तो ये लोग आप अपने घर होते ना। तो आप अगर कह रहे हो कि ये लोग इसलिए कि भाजपा हम उनके खिलाफ बोलते हैं इसलिए उन्होंने किया, तो यही लिख के दे दो ना कोर्ट में, जज सुन लेगा, तुम्हारा मजिस्ट्रेट सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। आप लिख के दो ना, अपने आपके वकील हैं जो लाखों की फीस दे रहे हो, वो भी जनता के पैसे से, भाई 20 लाख 25 लाख फीस दे रहे हो ना वकीलों को, वो भी जनता के पैसे, टैक्स पेयर के पैसे से दे रहे हो। तो उनको बोलो लिख के दे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, जो बोल रहे हो आप वही लिखवा के दो ना। आप जनता के बीच में कुछ और मैसेज दे रहे हो। और जब आपने कांड किया है तो आज तक तो किसी नेता ने तो बोला नहीं, जितने भी घपले हुए कांग्रेस ने इतने घपले किए, क्या एक भी नेता बाहर आके बोला कि हाँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे को खेद है कि मैंने ये घपला किया, मेरे से ये नहीं करना चाहिए था? पब्लिक के बिल पे आके माफ़ी मांगते हो क्या आप लोग? आप लोग कभी नहीं मांगते। आप लोग वहाँ पे कुछ और होगा और पब्लिक के बीच में आके कुछ और मैसेज देते हो। तो जो आप बेस बना रहे हो ना कि ऐसा है जी बड़े ईमानदार हो, और आपके मंत्री बड़े ईमानदार थे, बड़े कर्मनिष्ठा से काम कर रहे थे, इसलिए बीजेपी ने आपको जेल में, बीजेपी ने नहीं डाला भाई साहब। पब्लिक को मूर्ख मत बनाओ। ये आप अपने कर्मों के हिसाब से गए हो। आपने ठीक है, आप काम अच्छा बहुत कर रहे थे दिल्ली में, और दिल्ली में दोबारा आपको जनता ने मैंडेट दिया और आके बैठे आप। तो काम के लिए नहीं जनता कह रही है, ये जो आपने किया है ना, ये उसकी बात हो रही है। आपको ये हक नहीं दिया गया कि आप अगर मान लो आप सरकार चलाने के लिए 5 साल के लिए बैठ रहे हो, तो आप साइड में घपले भी करो और उसको दूसरे तरीके से जनता में फैला दो कि जी ये तो बीजेपी पावर में बैठी है, सेंट्रल में है, इसलिए हम जेल में हैं। नहीं नहीं, आप अपने कर्मों के हिसाब से जो किया है ना उसका भुगत रहे हो। और यही करते करते जो आपके साथ छोड़ के गए ना, वो भी आज बड़े खुश हैं, बहुत खुश होंगे। का दिल तो उनको तो जितनी खुशी आपको उनको निकाल के मिली थी ना, उससे 4 गुना खुशी उनको अब मिल रही होगी, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब आगे होगा, और आपने उनको इसीलिए हटाया था कि भैया इनको साइड कर दो, नहीं तो ये मेरे कंपटीटर हो जाएंगे, तो कल को मेरे लिए मेरी कुर्सी पे खतरा आ सकता है। तो आज वो बहुत खुश है कि भैया हम अच्छे हैं, इस पार्टी में नहीं है, नहीं तो आज हमारे भी दामन में दाग होता जो छुड़ा नहीं सकती ज़िंदगी भर। ठीक है, तो ये मेरे को आप जो वो कर रहे हो ना, ये देखो पब्लिक को समझ नहीं अगर होगी ज़्यादा लोगों को, तो कुछ लोगों को तो समझ आ ही रही होगी कि आप क्यों हो इस पोजीशन पे, क्यों आके खड़े हो। आप किसी टाइम आप अपने घमंड के आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। आप समझ रहे थे अब तो जनता ने बिठा दिया, अब तो बस मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, जो मैं अब साइड में करता रहूँ। तो वही चीज़ है। अब शीश महल आपने बनवाया, मोदी जी ने तो नहीं कहा था शीश महल बनवा लेना, मोदी जी ने तो नहीं कहा था कि भाई शराब नीति नहीं ले आना, मोदी जी ने तो आपको कोई राय एडवाइस दी नहीं थी। आपने अपने मर्जी अपने फ़ायदे के लिए सारी नीतियां बनाई, और जब आपको उसमें ईडीआई और सीबीआई ने जब उस पर जाँच की तो दस्तावेज मिलने लगे, और आज आप कह रहे हो कि एक चवन्नी नहीं मिली। अरे भैया चवन्नी लेने तो नहीं जाती ईडी सीबीआई किसी के घर, तो दस्तावेज के लिए जाती है। उसे मालूम है कोई घपला करेगा तो घर पे पैसा तो रखेगा नहीं, समझ लो। तो ये सबको पता है। आप केजरीवाल जी अब भी समझ जाओ, थोड़ा बहुत जो बची है साख, और आके अपनी गलती स्वीकार करो। जहाँ गलतियाँ हुई हैं, पब्लिक है बड़ी जल्दी भूल जाती है, जनता बहुत जल्दी भूल जाती है, और जो बड़े पद पे चला जाए ना, तो उनकी हर गलतियों को भूलने में जनता को टाइम नहीं लगता। तो मेरा तो यही एडवाइस है आपको।